भिन्न जो होता है कई टाइप से होता है ना। तो कभी कभी तो एक नंबर में ऐसे ही नॉर्मली ही पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप का भिन्न है, उचित है, अनुचित है या फिर मिक्स्ड है। तो इस तरह से सबसे पहले हम पढ़ते हैं उचित भिन्न। तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे उचित भिन्न। इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न क्या होता है, जैसे जिसका जो है, जैसे मान लो P/Q के रूप में कोई भिन्न दिया गया है, P/Q के रूप में कोई भिन्न दिया गया है यहाँ पे। तो ये जो P है ये होता है अंश होता है, ये तो अंश होता है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला हर होता है। तो जो है उचित भिन्न वो होता है जिसका अंश जो है छोटा हो और हर बड़ा हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिख दें 1/2, यहाँ पे लिख दें 2/5, तो इसका अंश छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया। तो इस तरह के भिन्न को हम कहते हैं उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका जो है अंश छोटा हो। तो इस तरह से हम पढ़ लिए मतलब उचित भिन्न क्या होता है या प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो जिसका अंश छोटा होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो है उसको उचित भिन्न कहते हैं जिसका अंश छोटा हो। अब इसी तरह चलिए पढ़ लेते हैं कि अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। अब दूसरा आता है अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको मतलब जिसका हर जो है जैसे मान लो ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो उसका हम क्या बताए थे, जिसका अंश जो है छोटा हो लेकिन जिसका अंश बड़ा हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख दिए 3/2 है ना, तो ये अंश जो है न्यूमरेटर जो है बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर इसका छोटा है। तो इस तरह के भिन्न को अनुचित या इम्प्रॉपर भिन्न जो है कहते हैं जिसका अंश बड़ा हो। इसका तो इस तरह से एग्जाम्पल था, इस तरह से था, जैसे 5/8 लिख देते हैं। तो इस तरह से था, इसका अंश जो है छोटा है लेकिन जिसका अंश बड़ा होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 7/3 है। तो इस तरह के जो है भिन्न हो जाएंगे जो अनुचित भिन्न हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं आगे का। अब ये एक है व्युत्क्रम भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या व्युत्क्रम भिन्न जो होते हैं। तो इस तरह का भिन्न क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी भिन्न दिया गया है 7/3, तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे 3/7। तो इस तरह के भिन्न को कहते हैं रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। तो ये ऐसे नॉर्मली ऊपर से मोटे मोटे तरीके से आपको जानना है कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, और बाकी इसके 1-2 टाइप्स बचे हुए हैं उसको भी हम कर। अब देखिए यहाँ पे एक है मिश्र भिन्न। तो मिश्र या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भिन्न दिया गया है, जैसे मान लो 1/2 दिया गया है, तो जिसका अंश ये अंश है और ये हर है, तो इसका अंश भी भिन्न के फॉर्म में हो और हर भी भिन्न के फॉर्म में हो, कोई जरूरी नहीं दोनों। जैसे मान लो अंश इसका भिन्न के फॉर्म में, अब जैसे मान लो ये ऊपर वाला है अंश है, तो इसको मान लो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं, P/Q। तो ये तो ऐसे नॉर्मल भिन्न है। तो जब इसका जो है ये ऊपर वाला अंश हो गया, तो इसका जो अंश है ये मान लो 1/2 है और फिर बटे में है, अब यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से जो भिन्न होगा वो जो है मिश्र या मिक्स्ड भिन्न जो है कहते हैं, मिश्रित भिन्न उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से अब मान लो या तो फिर कोई ऐसा भिन्न दिया गया हो, अब ये है, ये P है, P को हम 2 मान लेते हैं और नीचे जो है 4/5 दिया गया है। तो इस तरह का कोई भिन्न दिया गया हो, तो नीचे वाला भी, जैसे ये तो अंश जो है वो तो ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका हर है वो भी एक भिन्न के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चाहे इस तरह का हो, या हो सकता है कि कोई भिन्न ऐसे 1/2, 3/4 इस तरह दोनों अंश भी भिन्न के फॉर्म में और हर भी भिन्न के फॉर्म में दिया गया है। तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं उन्हें मिश्र भिन्न कहते हैं। तो इस तरह का हो जाएगा। अब उसके बाद में अब देख लेते हैं कि वितत भिन्न। तो ये वितत भिन्न होता है, ऐसे नॉर्मली इतना ज़्यादा कोई एग्जैक्ट इसका वो है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं कि जैसे वितत भिन्न क्या होता है कि मान लो कोई भिन्न दिया गया है, ये दिया गया है, फिर कभी कभी इस तरह का सवाल भी आ जाता है, फिर 2/5 फिर ऐसे करके प्लस करके जो है कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो जो इस तरह के फॉर्म में दिया रहता है उसको वितत या कंटिन्यूड भिन्न फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस तरह के फॉर्म में जो आ जाएगा उसको हम
जो है वितत भिन्न कहेंगे। तो इस तरह से 4-5 टाइप थे भिन्न के, जो हमने अच्छे से समझ लिया है। जैसे एक होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? एक होता है उचित भिन्न जो जिसका हर जो है अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। एक होता है अनुचित भिन्न जिसका हर बड़ा हो और जिसका अंश बड़ा हो और हर जो है छोटा हो, है ना। तो ये हो जाएगा उचित, ये अनुचित, है ना। अब एक होता है मिश्र भिन्न जो हमने आपको अभी समझाया है। तो मिश्र भिन्न जैसे कि भिन्न भी भिन्न के फॉर्म में दिया गया हो, जैसे 1/2/3/5 इस तरह से दिया गया हो, तो इस मिश्रित मिक्स जो है क्या कैसे, हाँ, इसको मिश्र भिन्न जो है कहते हैं, है ना। और एक जो और क्या होता है, और कौन से टाइप का हम बताएं, एक वितत भिन्न होता है ना। एक वितत होता है जिसका भी हम आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। और एक होता है व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न आपको जैसे मान लो 1/2 है तो 2/1 इस तरह से जो है आप भिन्न को, सबसे पहले ये नॉर्मल जो है ऊपर का आपको जानना जरूरी था, तो हमने इसको समझा दिया। अब इसके आगे इस पे बेस्ड सवाल या फिर जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है 2/3, 4/7, 5/8 और इस तरह से दिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। और ये 1 नंबर का तो ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इसका कई तरीका है, तो जो आप, चलिए हम आपको पहले ये तरीका बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पहले इसको हम लिख लेते हैं 2/3 और यहाँ पे है 4/7 और यहाँ पे है 5/8। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो हम सब में, क्योंकि ये छोटा है ना, इसका अंश छोटा दिया है, तो आप इसको अच्छे से डिवाइड करने के लिए आप 0 लगा देंगे सब पे, है ना। क्योंकि सब पे हम 0 लगाएं तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। अगर आप चाहें 2-2 0 लगा दें, 3-3 कोई फ़र्क नहीं, लेकिन लगाना सब पे पड़ेगा। तो इस तरह से आप 1-1 0 सब पे लगा देंगे। और हमसे सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×6 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर करेंगे 3×6 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना, चलिए हम 2, क्योंकि हमें बस पता लगाना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। इतना टाइम तो एग्जाम में रहता भी नहीं है कि आप जो है पूरा का पूरा करेंगे। अब इसका जब करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, तो इसका तो 5 आ गया। तो वैसे ही पता चल गया कि ये तो नहीं हो सकता, यही बड़ा है। अब इसका भी देख लेते हैं। तो 8 पंचे 40, 8 छक 48, तो यहाँ पे तो 6 आया। अब यहाँ पे 2 बचा, तो 8 दूना 16, तो यहाँ पे 2 ही आ गया, है ना। जबकि यहाँ पे तो 6 आ रहा था, दोबारा हम कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ा यही भी नहीं, ये भी नहीं बड़ा, ये भी नहीं बड़ा है। ये तो हम ऐसे ही जान गए कि हाँ जो है कम टाइम टेकिंग है ये, इस तरह से आप करेंगे तो। और अगर आप चाहें तो एक तो ये मेथड हो गया कि हाँ इसका जो है सबसे बड़ी भिन्न जो है यही हो जाएगी। फिर भी अगर आप इसका चाहें तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो इस तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 7 और 8 है। तो जब इसका आप इस तरह से एलसीएम ले लीजिए तो 8 7 56 और 3 कितना, 56 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये किसी से और डिवाइड हो नहीं सकता। तो 3×6 18 का 8 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/168 हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसमें 56 से मल्टीप्लाई किए हैं, नीचे यहाँ पे तो 3 था ही, और 56 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी हमें 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और फिर अब इसको लिख लेते हैं 4/7 है। तो 4/7 है, और नीचे यहाँ पे 167 लिखना है हमको। तो यहाँ पे 168 168 जब हम लिखेंगे तो ऊपर हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 168 आएगा। यहाँ पे 7 तो है ही, और 8 या 24 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमें यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 3 था ही, और 8 7 56 से हम यहाँ मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे, तो 168 आया था। तो ऊपर भी तो 56 से करना पड़ेगा हमें, जितने में नीचे से हम करेंगे एलसीएम तो इसी तरह लेते हैं। अब फिर देखिए 5 का, तो 5/8 है ये। तो जब ये 5/8 है तो अब इसमें 21 से हम मल्टीप्लाई किए हैं तभी तो 168 आया है
है ना। यहाँ पे 8 तो था ही और 7 या 21, 21 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 21 को जब हम 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 आ गया। तो यहाँ पे 168 हम लिखेंगे और यहाँ पे हम नीचे कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, 7 या 21 से किए हैं, तो यहाँ पे भी हमें 21 से करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। ये तो हम आपको रफ करने के लिए ऐसे समझाए थे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, अब नीचे तो सब में 168 है दिया है, मतलब 168 तीनों में दिया गया है। तो ऊपर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक 12 का 1 हासिल 12 का 2 हासिल 1 और 2 पंचे 10 और 1 11, 112/168 आ जाएगा। और इसको जब 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, तो 16 का 6 हासिल 1 और 4 दूना 8 और 1 9 आ जाएगा, है ना। और नीचे तो 168 रहेगा ही। अब इसका करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा और नीचे 168 इसमें भी रहेगा। तो इस तरह से आप एलसीएम मेथड से चाहें तो निकाल लें। तो देखिए जिसका जो है अंश है ना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही जो है बड़ी भिन्न मानी जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, सबसे बड़ा 112 इसी का है। और उस तरह से हम बताए थे, तो इसमें देखिए ज़्यादा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ा, लेकिन जहाँ जिस तरह सवाल दिया गया हो, कहीं कहीं एलसीएम मेथड से ही अच्छा रहता है, उसी से जल्दी हो जाता है, और कहीं कहीं आप उस तरह से करेंगे। तो सवाल पे डिपेंड करता है, जिस तरह से सवाल आए आप उसी तरह मेथड से उसको सॉल्व करिए कि कम टाइम टेकिंग हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंश इसका है, तो सबसे बड़ी जो है यही वाली हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो है 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी यही वाली भिन्न होगी। तो ये सवाल पूछा ज़रूर जाता है 1-2 नंबर में। तो आज भिन्न का सवाल भी था, तो हम इस तरह का 1-2 सवाल आपको करवा दें। फिर अब चलिए, तो देखिए इस तरह का सवाल दिया गया है कि संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितना अधिक है। तो इसका जो है ये तो अंश हो गया, और ये जो हर है ये भिन्न के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है इसका अंश फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है और हर तो नॉर्मल लिखा हुआ है। तो इस तरह से पूछा गया। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे, सबसे पहले इसको नॉर्मल भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, ऐसे मान लो कोई संख्या ये दी गई है 1/2/3/4 है ना, तो इस तरह से दिया गया है। तो ये जो 4 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको नॉर्मल भिन्न में अब हम चेंज कर लिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। और अगर मान लो कि ये दिया गया है 6/फिर 7/8, इस तरह से ये वाला दिया गया है, तो जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ पे तो रहेगा ही, तो इस तरह से हो जाएगा। तो 8 छक 48 हो जाएगा और यहाँ पे 7। तो इस तरह से हम इसको नॉर्मल चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, तो 8 छक 48 हो जाएगा। और यहाँ पे तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई किए तो 8 छक 48 हो गया और नीचे बच गया 7, है ना। और जब अब अधिक पूछा गया है तो इसका मतलब इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये किस तरह, इसके नीचे 1 तो छुपा ही होता है, तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे 6 रहेगा। 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और जब इसको इससे करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हमको करना है। अब जैसे मान लो कि ये अंश है, ये 6/7 दिया गया है ना, ये अंश है। तो ये तो भिन्न के फॉर्म में दिया गया और ये नॉर्मल दिया गया, ये हर है, तो हर किसी संख्या के नीचे 1 तो छुपा ही रहता हर में ना। तो यहाँ पे भी समझो 1 है, तो जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 6 ही रहेगा और यहाँ पे 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 56 लिखे और यहाँ पे 6 लिखे, और यहाँ पे ये भिन्न के फॉर्म में था ही, तो यहाँ पे गया तो 8 छक 48 हो गया और ये 7 का 7 ही रह गया। तो अब हम चलिए एलसीएम इसका ले लेते हैं। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तभी तो ये इसके इक्वल होगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अब 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया
56 और ऊपर क्या हो गया 8 × 64 का 4 हासिल 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 384 और यहाँ पे 56 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे 6/55, तो यहाँ पे 55 है और यहाँ पे माइनस का निशान है, माइनस लगा देंगे और यहाँ पे भी 55 ही था और यहाँ पे 6 था। तो जब अब ये हर तो समान है तो हम इसको एलसीएम लिए तो 56 ही लिख सकते हैं और ऊपर में 384 माइनस 6 कर देंगे। तो ये जब इसको इससे हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 14 है, 14 में जब 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा और यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 और नीचे 56 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको हम कर दिया। अब इसको हम कट कर देते हैं तो ये किससे कट जाएगा, 7 से कटेगा, ये 7 8 56 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 7 5 35 और 7 चौक 28। अब ये किससे कटेगा, अब इससे 2 से कट कर देते हैं, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे जो है 27, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 27/4, है ना। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 चौक 24, है ना, 4 छक 24, तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो जो है इतना अधिक रहेगा। संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितना अधिक है, इस तरह से पूछा गया है। तो इतना जो है 6/6 सही 3/4 इतना अधिक है। ये इसी तरह इसको हम सॉल्व कर लें तो इसका जो है ये तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको ध्यान में रख के इसको करना है कि ये किस फॉर्म में दिया गया है और आपको इसको ये नहीं कि हाँ आप इसको फटाक से इसे जो है कर दिए या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इसको ध्यान में रख के करना है कि ये भिन्न के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे अगर आप इसको 8 से 6 को कर देते तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये हर के फॉर्म में दिया है, इसके नीचे एक होगा। तो इस तरह से आपको 8 सत्ते 56 यहाँ इसको करना था। तो आप इसको अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो सवाल में कोई गलती नहीं हो पाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे दूसरा सवाल है कि कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। सवाल में पूछा गया है तो हम मान लेते हैं, माना x 1/6 मिलकर जो है 41 सही 2/3 होते हैं। तो हम इसको मान लिए है ना। तो अब हम x/6 क्योंकि ये इसमें जाएगा तो x/6 मिलकर जो है कितना हो जाएगा 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं, है ना। क्योंकि x 1/6 हम माने हैं तो x/6 हो जाएगा। तो अब हम इसको x/6 इज इक्वल टू, अब इसको हम जब सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल भिन्न में 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 चौक 12, है ना। नहीं 3 एकम 3 है, यहाँ पे 3 एकम 3, ये इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 2 है और यहाँ पे 3 है। तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे है x/6 इज इक्वल टू 125/3। तो जब ये 6 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो जब 6 गुणा में गया तो ये किससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2। तो जो है 250 1/6 मिलकर जो है 41 सही 2/3 के बराबर होंगे। x की वैल्यू हम क्या माने थे, यहाँ पे x 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 होते हैं, हमने माना था ये। तो जो है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 250 आ गई। अब अगर
चाहे आप तो देखिए देख भी सकते हैं। एक्स की वैल्यू 250 है, तो यहाँ पे 250 1/6 और यहाँ पे 41 2/3 है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे इसको 2 से कट करते हैं, 2 3 6 और यहाँ पे 2 से इसको करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 1 2 पंचे 10 आ जाएगा, है ना। अब हम इसको अगर चाहें तो उसी तरह कर देंगे, 3 चौक 12 है ना, और फिर यहाँ 1 बचा, है ना। देखिए इसको जब हम इसको करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा और जो है यहाँ पे 3 1 कम 3 और ऊपर 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे फिर वही है ना, इसी के बराबर हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि 250 जो है 1/6 मिलकर 41 से ही 2/3 के बराबर होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ है 1.27 का बार को P/Q के फॉर्म में लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे जितने अंक पे बार है उस जैसे यहाँ पे 127 है तो यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, इसीलिए नीचे 2 जीरो लिख देंगे और यहाँ पे जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करेंगे, है ना। तो एक पे नहीं लगा हुआ इसीलिए एक को माइनस कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 126/9 ये P/Q के फॉर्म में लिख के, अगर आप चाहें तो इसको काट भी दें तो 3 3 क्या हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 9 फिर 3 3 9 और 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर अगर 3 से काटें तो 3 1 कम 3 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3 3 चौक 12। तो इसका जो है चाहे आप इस तरह लिखें चाहे इसी तरह रहने दें, तो P/Q के फॉर्म में ही लिखना था तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसका जो है ये आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि सवाल देख के आप घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो जाएगा। जिस तरह से सवाल में दिया गया वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो देखिए यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है और उसी के अंश तथा हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात करो। अंश और हर का योग, तो हमें पहले अंश और हर ज्ञात रहेगा तभी तो हम योग ज्ञात करेंगे। तो कोई भिन्न दिया गया है, अब उस भिन्न को हम मान लेते हैं कि कोई भिन्न वो x/y है ना, एक भिन्न है और भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है। तो इसके ये अंश है, अंश में भी हम 1 जोड़ दिए और इसके हर में भी 1 जोड़ दिए, क्योंकि लिखा ही है कि दोनों में जैसे जैसे सवाल में दिया गया है वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो जब जोड़ दिया जाता है तो ये 1/4 हो जाता है, 1/4 के इक्वल हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, तो 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और यहाँ पे प्लस का 1, 4 1 कम 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 1 है तो 1 से ही हो जाएगा y + 1 हो जाएगा। अब हम जो है ये इधर लेके आएंगे, है ना, ये इधर चला गया तो ये इस तरह हो गया। अब y को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - y, क्योंकि y जब इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा और ये +1 है, जब इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो ये +1 नहीं, यहाँ पे तो 4 था, सॉरी यहाँ पे 4 था, क्योंकि ये 4 से हम किए तो 4x और 4 से 1 को मल्टीप्लाई किए तो 1 हो गया। तो अब 4 जब इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 है और यहाँ माइनस का 4 है। ये 4 इधर गया तो ये माइनस में हो गया, y इधर आया तो ये माइनस में हो गया जब हम पक्षांतर किए इसका। तो अब यहाँ पे है 4x - y इज इक्वल टू, ये 1 इससे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 ये है ना। 4x - y इज इक्वल टू -3 आ गया। अब हमसे सवाल में क्या दिया गया है, उसी के अंश तथा हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए। अब यही है सेम, है ना। अब देखिए यहाँ पे x/y है, अब इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पे 2 जोड़ने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे अंश में भी और यहाँ हर में भी।
जब इसमें 2 ऐड कर दिए तो इसका मान जो है 1/3 हो जाता है। सेम हम उसी तरह लिख लेंगे जैसे दिया गया है। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और जब 2 में करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जब इसको इससे करेंगे तो y और प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही बार दिया गया है। अब हम ये 6 को इधर ले जाएंगे और जो है xy जो है इधर को ले आएंगे, तो 3x इधर हो जाएगा, 3x, और ये y जब इधर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस का 2 है ही, और जब +6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 3x माइनस y, और जब ये इसे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 है, जब तो प्लस का 2 माइनस का 6 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा। हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 4x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, -3, और यहाँ पे 3x माइनस वाई की वैल्यू जो है माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से जो है जोड़ देंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 4x है, इसको ले आए, है ना, और यहाँ पे क्या है, माइनस का y है, और यहाँ पे -3 है ना। ये समीकरण 1 था। अब हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, है ना, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, और यहाँ पे भी प्लस कर देंगे। तो जब इसको, ये प्लस में है तो यहाँ पे +3 में से जब -4x जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का x, और ये प्लस y है, और यहाँ पे माइनस y है तो ये इससे कट जाएगा, है ना, और यहाँ पे जो है क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 4 है और यहाँ प्लस का 3 है। तो माइनस का 4 में से जब प्लस का 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। हम इन दोनों समीकरण को ही तो कर रहे हैं सॉल्व, इसको कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो इसीलिए यहाँ माइनस लगाए हैं। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लगा दिए। तो -3x में से -4x चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस का x ही तो बचेगा, और यहाँ पे -4 में से जब प्लस का 3 जाएगा तो -1 बच जाएगा, और ये प्लस और माइनस था कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, है ना। ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है 1 आ गई। तो अब हमको y की वैल्यू निकालना है, तो x का मान y में रख देंगे, चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में रख देंगे। तो जब x का मान इसमें रखेंगे, x का मान 1 है, तो 4 × 1 माइनस y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे 4 है तो 4 ही हो जाएगा, और यहाँ -y है, -y रहेगा, और यहाँ पे माइनस का 3 है। तो अब ये 4 जो इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का y है ही, और ये जब 4 इधर जाएगा तो यहाँ माइनस का 3 है और फिर माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ -y है और यहाँ पे -3 और -4 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस का 7 हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस माइनस से दोनों कट जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। यहाँ x इज इक्वल टू 1 था और y इज इक्वल टू 7 था। तो यहाँ सवाल में क्या कहा गया है, तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात करो। तो अंश को हम क्या माने थे, 1 माने थे, है ना। तो अंश x माने थे, तो x की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई, 7 आ गई। तो 7 आ गई, तो जब इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x + y इज इक्वल टू 8, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से सवाल सॉल्व हो गया, और इसमें इतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको बहुत डीप समझाया है, आपको कोई स्टेप इसमें गैप नहीं किया है, आपको हमने सब कुछ बताया, तो इसलिए ये इतना टाइम लगा। अदरवाइज़ इसमें टाइम नहीं लगता, बस जिस तरह से सवाल में दिया गया है आपको वैसे वैसे ही करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे सवाल लिखा हुआ था, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। हमने से पहले तो माना एक भिन्न x/y, उसमें से दोनों अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा, तो यहाँ पे 1/4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लिए जैसे नॉर्मली करते हैं। तो यहाँ से जब 4 से किए थे तो 4x + 4 आ गया था, और इसको एक बार किए तो 1y + 1 आ गया। जब हम इसको इस तरह से सॉल्व किए तो जो है
4x माइनस वाई की वैल्यू जो है माइनस का 3 आ गया। जो चीज़ फिर सेकंड स्टेप में बताया गया था उसी के अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। हमने सेम वही काम कर दिया, x+2 और y+2 कर दिया। तो इसके जो है 1/3 के इक्वल बताया गया है सवाल में। अभी तक तो ये सब सवाल का ही सॉल्व करे हैं। तो जब इसको सॉल्व किए तो 3x माइनस वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे 3x माइनस वाई की वैल्यू -4 आ गई थी। तो ये हमने समीकरण 2 माना था, इसको 1 माना था। जब दोनों समीकरण से हम इसको ऐड किए, जोड़े, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के 1 आ गई है ना। x की वैल्यू 1 निकल के आ गई थी। और फिर उसी तरह से आप y का भी हम निकाल लिए थे, है ना। x का मान रख दिए। देखिए यहाँ पे समीकरण दिया गया था 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इसमें जब हम 1 रखे तो 1 यहाँ पे रखे, यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ माइनस का y लगा दिए। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो इस तरह से जो है इसकी वैल्यू 7 आ गई। देखिए यहाँ पे, यहाँ 4 किए और यहाँ माइनस था तो माइनस, फिर यहाँ पे 3, 4 जब इधर गया तो 4 भी माइनस में आ गया। तो -y और माइनस का 7 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है 7 आ गई थी। अब जब 7 आ गई तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योग बताओ। हमने योग कर दिया। यहाँ पे आंसर जो है 1 था, हर 7 था। जब इन दोनों के ऐड किए तो 8 हो गया। x + y = 8। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये सवाल इजी था, लेकिन हमने जो है अच्छे से समझाया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है भी। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है ना। हर में जब जोड़ा जाता है तो 1/2, और जब अंश में जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान जो है 1 हो जाता है। तो अंश और हर का योग क्या होगा, हमसे पूछा गया। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि कोई भिन्न है वो x/y है ना। कोई भी भिन्न हम a/b कुछ भी मान सकते हैं, p/q मान सकते हैं। चलिए x/y मान लिए कोई भिन्न है, और भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है। हर क्या होता है, नीचे वाला होता है। तो इसके हर में हम 1 जोड़ दिए तो इसका मान जो है 1/2 हो जाता है। तो ये 1/2 के इक्वल हो गया, है ना। यही तो सवाल में दिया गया, जैसे दिया गया हम वैसे वैसे का लिख लेते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x, और ये यहाँ जाएगा तो y+1 हो जाएगा। अब y को हम अगर इधर लेके आए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस y = 1, है ना। ये समीकरण 1 हम इसको मान लेते हैं। अब हमसे क्या कहा गया, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए। यहाँ तो हम हर में जोड़े थे। अब अगर हम भिन्न के अंश में 1 जोड़ें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो x+1 = y हो गया। अगर हम y को इधर लेके आए, x को और 1 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, तो हम y को इधर ले आते हैं तो x माइनस y हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और 1 इधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, है ना। तो इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए लिखने की ज़रूरत क्या है, आपको हम बता ही रहे हैं कि इसको समीकरण 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई, है ना, = 1, है ना। अब हम इसको जो है जोड़ते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो हम अब इसको देखिए, जब इस -2x में से जब x जाएगा तो यहाँ माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ प्लस y और माइनस y है तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और = यहाँ -1 है, यहाँ पे भी -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, x = 2, है ना। यहाँ पे x की मान जो है 2 निकल के आ जाएगा, है ना। यहाँ पे x का मान 2 आ गया। अब हम x का मान 2 है, जो चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हमें y का जो है मान मिल जाएगा। तो चलिए इस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे 2 है और x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 × 2 कर देंगे, और माइनस का y है = 1 है। तो अब इसको करें तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और माइनस y = 1। अब ये 4 हम इधर लेके जाएं तो यहाँ माइनस का y है, ये भी माइनस में चला जाएगा, तो 1 - का 4 हो जाएगा।
अब यहाँ माइनस वाई है और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। एक जब इससे माइनस होगा तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई की मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू जो है 3 आ गई। तो हम 2 और 3, हमसे क्या कहा गया है, अंश और हर का योग ज्ञात करो। तो हम x/y माने थे, तो इसका क्या हो गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो इन दोनों को जब हम ऐड किए तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो हम x + y = 5। इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो हम समझाने के लिए आपको लिख दिए थे। तो इस तरह से x + y = 5 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जिस तरह से सवाल दिया गया है आपको वैसे वैसे सॉल्व करते जाना है और आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक उसका आंसर आता चला जाएगा। बस आपको ध्यान रख के करना है कि अंश में पूछा गया है कितना जोड़ने को, हर में कितना जोड़ने के लिए बोला गया है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पढ़ेंगे LCM HCF के बारे में कि क्या होता है और इस पे किस तरह से सवाल आते हैं, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं और कैसा कैसा जो जो पूछा गया एग्जाम में उस तरह के सवाल भी आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग LCM पढ़ते हैं कि LCM क्या होता है। तो LCM की जो है परिभाषा आप लोग देख लीजिए कि क्या होता है। जैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या में पूरी का पूरी तरह से भाग चला जाए, है ना। तो अभी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम जब कोई एग्जांपल लेके करवाएंगे। जैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे मान लो कि कोई संख्या दी गई है कि 4 है, 3 संख्या दी गई है, 4, 3 और 6, ये कोई संख्या दी गई है। तो इसका LCM क्या होगा, है ना। तो इसका जब हम LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका LCM, है ना। इसका ऐसे निकालते ही हैं, 2 दूना 4 और यहाँ 2 तियाँ 6 और फिर 2 और फिर 2 एकम 2 और फिर इसको 3 उतार लेंगे और फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 दूना 4 तियाँ 12। तो इसका LCM 12 हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी की पूरी तरह भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या, है ना। तो देखिए ये 3 संख्या दी गई थी, 4, 3 और 6, ये 3 संख्या दी गई थी। तो 4 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 4 तियाँ 12, है ना, 4 तियाँ 12। और 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो रहा है, 3 चौक 12 और 6 से भी विभाजित हो रहा है, 6 दूना 12। तो इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती कि ये तीनों जो संख्या दी गई है ये तीनों पूरी विभाजित हो जाए। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। जैसे मान लो हम इसको 9 यहाँ पे ले लें, तो 4 से 9 थोड़ी ना पूरी तरह विभाजित होगा, कहाँ विभाजित होगा, 3 से तो चलो हो जाएगा, 3 तियाँ 9, 6 से भी पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि ये तीनों से पूरी की पूरी तरह भाग चला जाए, है ना। तो सबसे छोटी संख्या 12 ही है। तो इस तरह से इसका जो है LCM 12 आ जाएगा। तो इसका परिभाषा यही है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी का पूरी तरह भाग चला जाए, है ना। अगर आप कोई भी संख्या मान लो, यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, तो 4 से तो 4 दूना 8 चला जाएगा, 3 से थोड़े ना जाएगा, ना 6 से जाएगा। लेकिन सिर्फ 12 ही, अब 12 दूना 24, 24 भी है, अरे और भी बहुत सारी संख्या है, 24 है, 48 है, ये सब भी चला जाएगा। लेकिन हमसे तो छोटी संख्या है ना, इसका तो डेफिनेशन ये है कि छोटी से छोटी संख्या। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो है 12 ही है। तो इस तरह से हमने आपको हर तरह से समझा दिया है कि LCM क्या होता है। आई होप आप अब नहीं भूलेंगे इसको। तो 12 से छोटी ऐसी संख्या नहीं है कि जो तीनों संख्या को विभाजित कर दे, है ना। ज़्यादा तो है तो हमें ज़्यादा की लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब इसकी परिभाषा ही यही है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो हम छोटी ही संख्या लेंगे। तो इस तरह से ये इसका LCM आ जाएगा कि पूरी तरह भाग चला जाए, तो इसका जो है LCM 12 हो जाएगा, है ना। इसका LCM 12 है। तो इस तरह से अब चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड सवाल और इससे रिलेटेड कि क्या क्या हम समझ सकते। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि 8, 12 और 16 का लासा क्या होगा, मतलब LCM क्या होगा। तो हम निकाल लेंगे उसी विधि से ना, जैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे LCM निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है, आप इस तरह निकाल सकते हैं, है ना।
और एलसीएम तो वैसे भी सवाल सॉल्व करो तो उसमें यूज होता ही है एलसीएम। तो ये इसका बेस मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको 2 से पहले कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 छक 12 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2 और 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, है ना। इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, है ना। तो इसका जो है, चलिए हम अच्छे से लिख दें इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 48। तो जो है इसका एलसीएम 48 आ जाएगा। अब देखिए हमने आपको जहाँ तक समझाया ही है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो अब 48 ही एक ऐसी छोटी संख्या है कि वो 8 से भी ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा और जो है 16 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है कि जो तीनों को इसको विभाजित कर दे। अभी मान लो हम 32 ले लें, 32 16 से तो विभाजित हो जाएगा, 12 थोड़े ना इसको विभाजित करेगा, है ना। तो 16, चलो 8 भी इसको विभाजित कर देगा, लेकिन 12 तो सबसे छोटी संख्या 48 ही है, 48, जो इस तीनों से पूरा का पूरा भाग जा रहा है इसका, है ना। तो ये इसका 48 आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर जो है 48 हो जाएगा। तो ये सब तो बेसिक सवाल है, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अरे जानना ज़रूरी है। इसी के आगे हम करते करते जिस तरह से पूछा जाता है उस तरह के सवाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 20, 30, 40 तथा 50 से पूर्णतया विभक्त हो, है ना। तो एक तो पूर्णतया विभक्त हो ये लिखा है, और एक यही लिखा है कि छोटी से छोटी संख्या। तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको इसका जो है एलसीएम ज्ञात करना है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है छोटी से छोटी संख्या और पूर्णतया विभक्त हो जाए तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलिए वैसे निकालते हैं जैसे हम निकालते हैं इसको। 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे लिखा है 50। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड कर दें। वैसे तो आप चाहें तो 2 से ही स्टार्ट करें डिवाइड करना, जैसे चलिए 2 ही से कर देते हैं। तो 2 पंचे 10, 2 2 हम 20, 2 15 और 2 20 और यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब फिर इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये 2 2 हम 20 हो जाएगा और ये भी नहीं हो पाएगा। फिर इसको हम 2 से कर लें, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 2 से, और ये 2 पंचे 10 और यहाँ पे 25 का 25 एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसको कर दें 3 से डिवाइड, है ना। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो होगा नहीं, ऐसे ही लिख लेंगे, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। ये 5 3 बचे 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे 25 ही लिखा रहने देंगे। अब हम इसको 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि और किसी से नहीं होगा। तो 5 एकम 5, यहाँ पे भी 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 हम 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5। तो इस तरह से जो है ये आ गया इसका। अब हम इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, 8 16 8 24, है ना। और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 नहीं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 24 हो जाएगा और 5 हम 25, तो 24 इंटू 25। तो हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 24 और 25 कितना हो जाएगा, 0 हासिल, तो 5 दूना 10, 2 12 और 2 चौक 8 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 600, है ना। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 20, 30, 40, 50 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 600 जो है ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो जिससे मतलब ये सारे जो हैं पूरा का पूरा विभाजित हो जाएंगे, भाग चला जाएगा, जिनका पूरा का पूरा भाग जो है चला जाएगा। तो इससे 600 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिससे जो है ये सारे जो हैं दिए गए हैं संख्या विभाजित हो जाएं। अगर हम 500 कर दें तो कोई ना कोई ज़रूर रह जाएगा, नहीं विभाजित होगा। तो इससे छोटी कोई संख्या नहीं है, तो इसका आंसर जो है 600 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको जो है कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 30, 40 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो ये सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये अभी इस तरह से जो हम आपको एलसीएम का सवाल करवा रहे हैं इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है, हमें पता चल गया कि हमको एलसीएम निकालना है इसका, है ना। लेकिन ये तो है नहीं कि सीधा का सीधा आप एलसीएम निकाल देंगे वही उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना अंक दिया है? 15, 20, 30 और 40, 45, है ना, इतना ही तो दिया है। 15, 20, 30, 40 और 45 दिया गया है। हम इसको सबसे पहले 2 से चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ ये 15 तो जाएगा नहीं, ये 10 चला जाएगा और ये 15 बार चला जाएगा, ये 20 बार चला जाएगा और ये तो जाएगा नहीं। अब हम इसको फिर 2 से कर लें तो ये ऐसे लिख देंगे और 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 15 लिख देंगे और ये 20 हो जाएगा और यहाँ पे 45। अब हम इसको फिर 2 से कर सकते हैं एक बार और, तो चलिए 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 टाइम चला जाएगा और यहाँ पे 45 ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे ही 45 ही लिखा हुआ है ना। तो अब इसको हम फिर करते हैं, किससे करें? अब इसको हम कर दें 3 से कर दें। चलिए 3 से कर दें तो 3 पचे 15 और यहाँ पे 5 ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे 3 पचे 15 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 लिख देंगे और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब हम इसको और कट करेंगे तो कितने से कर सकते हैं? इसको करेंगे तो 3 से एक बार और कर देते हैं। तो यहाँ पे तो 5 ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पे भी 5 ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पे भी 5 ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे भी 5 ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे 3 पचे 15 हो जाएगा, है ना। अब हम इसको किससे कर सकते हैं? अब हम इसको 5 से कर देते हैं। तो जब 5 से करेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इस तरह से इसका आ गया। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 3 तिया 9। तो 40 और 9 कितना हो जाएगा? 40 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 0 0 9 7 9 36 आ जाएगा, है ना। 360 आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 360 ही लिख देते हैं, है ना। तो इस तरह से 2 दूना 4 दूना 8 और 8 पंचे 40 और 3 तिया 9। तो 40 और 9 को मल्टीप्लाई किए तो 360 आ गया। तो 360 हम ऐसे लिख लेते हैं। अब 300 लेकिन सवाल में क्या कहा गया है कि इसे प्रत्येक दशा में 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है 7 शेष बचे। तो ये सब जो 360 आया है इसे 15 से 20 और 30, 40, 45 ये सब इसको जो है पूरा का पूरा विभाजित कर देंगे। सबसे छोटी संख्या ये 360 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जिससे मतलब ये सारे पूरा का पूरा विभाजित हो जाएंगे। इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। अगर आप चाहें तो आप विभाजित करके देख भी सकते हैं किसी भी संख्या से। अगर मान लो आप 45 से करते हैं तो भी हो जाएगा, है ना। तो आप किसी से भी इसको विभाजित करेंगे पूरा का पूरा चला जाएगा। तो 360 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जो इस सबको विभाजित कर देगी। लेकिन हमसे ये तो ज्ञात करने के लिए कहा नहीं गया है, हमसे तो कहा गया है कि इसे भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो आप क्या करेंगे? इसमें 7 आपको ऐड कर देना है। तो हम जब इसमें 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 6 3।
367 हो जाएगा। तो अब ये 367 एक ऐसी संख्या है जिससे हम 15 से विभाजित करेंगे तो भी 7 शेष बचेगा, 20 से करेंगे तो भी, 30 से करेंगे तो भी, 40 से करेंगे तब भी और 45 से करेंगे तब भी 7 शेष बचेगा। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि जो है कितना शेष बचेगा। अगर आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। 15 दूना 30 हो जाएगा और यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 15 चौका 60 और फिर 7 बच जाएगा। ऐसे 20 से करेंगे तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 367 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे महत्तम समापवर्तक है ना, तो जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब इसको हम कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पे HCF जो दिया गया है तो इसका क्या मतलब है, इसका डेफिनेशन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी की पूरी विभाजित कर दे, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे हम अभी एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो कि कोई संख्या दी गई है 18, 24 और जो है 30, है ना। मान लो कोई संख्या दी गई है और मतलब इसका जो है कॉमन फैक्टर क्या होगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका जो है ये तो 2 से भी विभाजित हो जाएगा सारा संख्या, 3 से भी विभाजित हो जाएगा और हाँ 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से तो सारी संख्या नहीं होगी। तो जैसे जो है इसका ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और जो है 6 से भी हो जाएगा। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, है ना। और इससे तो इसका जो है ये तीनों से विभाजित है, लेकिन इसका परिभाषा ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा का पूरा विभाजित कर दे, है ना। तो अब बड़ी इसमें कौन सी संख्या 6 है। अगर मान लो हम 12 ले लें, है ना, यहाँ पे 12 ले लें तो 12 तो सिर्फ 24 को विभाजित करेगी, 18 को थोड़े ना करेगी, ना 30 को करेगी। तो सिर्फ 6 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अब छोटी तो हमें लेना नहीं क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें बड़ी संख्या पे ध्यान देना है। और बड़ी संख्या इसमें 6 है। अगर हम मान लें कि 12 ले लें तो 12 कैसे ले लेंगे, जब 12 तो 24 को विभाजित कर देगी लेकिन 18 को थोड़े ना विभाजित कर पाएगी, ना 30 को कर पाएगी। अगर हम मान लो 9 ले लें, है ना, अगर तो 9 तो सिर्फ 18 को विभाजित करेगी, ना 24 को करेगी ना 30 को करेगी। इसी तरह अगर हम 18 ही ले लें तो फिर तब तो सिर्फ तो कुल मिला के 6 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है कि जो ये तीनों को विभाजित कर दे, है ना, पूरा का पूरा। तो इसका डेफिनेशन ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी की पूरी तरह विभाजित कर दे, है ना। एलसीएम में आपको याद रखना है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी की पूरी भाग चली जाए और ये विभाजित कर दे। तो इसका ये है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है ये 18 को भी 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 पूरी की पूरी तरह जो है इसको विभाजित कर रही है। तो 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो तीनों को विभाजित कर दे। अब एक को करना होगा तब तो कर देगी, लेकिन ऐसी 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो इसकी परिभाषा ही यही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी की पूरी तरह से जो है विभाजित कर दे। तो अब चलिए हम इस पे आई होप आपको महत्तम समापवर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो समझ में आ गया होगा। तो अब उस पे बेस्ड हम सवाल करवाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है। अभी हमने आपको समझाया कि 6 ही जो है बड़ी से बड़ी संख्या 6 ही है। तो उसी तरह से इसका तो डेफिनेशन यही है। तो यहाँ पे लिखा है 12 व 18 का HCF ज्ञात करो। तो अभी आप 1-2 एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 12 और 18 का HCF हमसे पूछा गया है, तो इसको आप चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये छोटी संख्या है, इसको आप भाग विधि से सॉल्व कर लीजिए। तो और बड़ी संख्या को आप अंदर रखेंगे और इसको भाजक बनाएंगे छोटी संख्या को। तो जो है जब 12 से 18 को करेंगे तो 12 एकम 12 एक ही बार जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब जो शेष फल बचा है उसको भाजक बनाएंगे और फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को मतलब भाज्य बना लेंगे, है ना, जो संख्या है। तो 12 को जब यहाँ लिखे, अब छोटी संख्या को लिख दिए, अब यहाँ पे 2 बार जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई शेष फल नहीं बचा। तो यहाँ पे जो है 6 बच गए। तो जो लास्ट भाजक होता है वही जो है HCF होता है ना। तो ये 6 ही है
जो बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 और 18 में पूरा विभाजित कर देगी। और बड़ी से बड़ी संख्या क्योंकि 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे। अगर 9 है तो 9 सिर्फ 12 को करेगी, हाँ, और ऐसे अगर 12 है तो 12 तो सिर्फ 12 को करेगी। तो इस तरह से सिर्फ जो है 6 ही एक ऐसी संख्या है, तो इसका HCF जो है 6 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, भाग विधि से। और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है विधि। अगर देखो आप अगर इसको लेंगे जो दोनों में, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, है ना। ये 12 का हो गया। अब हम 18 का कर लेते हैं, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होगा उसका मल्टीपल जो है HCF होता है। तो इसमें ये दोनों कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है ना। इस 3 का भी पेयर बन रहा है और 2 का इसका तो नहीं बन रहा है ना। अगर यहाँ पे भी 3 ही होता या यहाँ पे भी 2 ही होता तो हम इसको भी ले लेते। तो इन दोनों को लेंगे तो 3 को एक बार लिखेंगे और 2 को एक बार, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो जो है 6 इसका मासा हो जाएगा। तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल दिया गया 45, 75 और 90 दिया गया है और इसका मासा ज्ञात करना है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भाग विधि से ही इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, और क्या। तो इसको जब पहले 2 छोटी संख्या लेंगे तो ये बड़ी वाली संख्या जो है इसको 75 है, इसको इसमें रख देंगे और 45 से को भाजक बना देंगे। तो अब इस 45 से ये कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 45 लिख दिए और यहाँ पे 45 से कम 45 हो गया, तो यहाँ 5 में 5 गया, कुछ नहीं 0 बच गया, और 7 में 4 गया तो यहाँ पे 30 बच गया। अब यहाँ पे 45 लिख लेते हैं हम। तो 45 जब लिखेंगे तो 30 एक ही बार जाएगा, तो 30 से कम 30 और यहाँ पे 30 लिख देंगे। यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे 30 अंदर लिख लेते हैं, और जब 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से करेंगे तो 15 दूना यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा। तो अभी इसका तो जो है अंतिम 15 आ गया। तो जो लास्ट भाजक होता है वही HCF होता है। अगर सिर्फ यही दोनों दिया होता तो हम इसका HCF 15 मान लेते, लेकिन अब अभी यहाँ पे 90 जो है बच गया है। तो अब 90 जो बच गया है इसको भी हम 15 से विभाजित करेंगे। तो जब 15 से विभाजित करेंगे तो 15 या 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का जो है 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 90 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा शेषफल, तो यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15 ही। तो इसका जो है HCF 15 आ जाएगा। मतलब 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को पूरा का पूरा जो है विभाजित कर देगी। 15 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दे। तो इसका HCF जो है 15 हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो अलग अलग करके इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका तो जो है आंसर HCF जो है 15 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब या तो आप इसको, ये अच्छा तरीका है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, या तो आप चाहते तो इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको 45 है और यहाँ पे क्या था 75 और 90। तो आप चाहें तो इस तरह जो तीनों में कॉमन जो होगा, तो 5 तिया 15 और 15 तिया जो है 45 होता है ना। यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 तिया 15 और 15 तिया 15 पचे 75, है ना। इसका ये हो जाएगा। और इस तरह से ऐसे 90 का भी कर सकते हैं। तो 3 तिया 9 नहीं, 3 तिया 9 नहीं कर सकते, आप इसको कर लीजिए 3 पचे 15, 15 छक्का 90। तो इस तरह से अब इसमें तीनों में क्या क्या ऐसा कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। तो एक तो यहाँ पे 5 आ गया, है ना। और फिर उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है ना। ये देखिए तीनों में 3 3 भी है, तो ये 3 ले लिए। इसको हम 6 को इस तरह भी लिख सकते थे 2 × 3,
है ना। तो अब देखिए यहाँ पे तो एक 3 बचा है, लेकिन यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें तो 3 नहीं है, इसीलिए इसका पेयर नहीं बना सकते। यहाँ तो 2 है, लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है। यहाँ 5 है, तो इन दोनों में 5 नहीं है। तो कुल मिला के जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन सिर्फ 5 और 3 ही है, तो इसीलिए 5 तियाँ 15। तो इस तरह से आप इसका जो है निकाल सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट मेथड है, अगर आपको जैसा जो सही लगे उस तरह से आप करिए, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं 5 या 15। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन है, तीनों में कॉमन, देखिए इसमें 5, तीनों में एक बार कॉमन था, एक बार मैंने ले लिया। अब यहाँ पे तो 5 एक बच गए, लेकिन इन दोनों में 5 है ही नहीं, तो हम कहाँ से ले लेते। ये 3 तो तीनों में भी था, तो एक बार हम 3 भी ले लिए, बाकी यहाँ 2 एक ही बार था, इन दोनों में 2 है ही नहीं, तो इसीलिए वही लेना है जो तीनों में हो। तो 5 और 3 ये दोनों में उभयनिष्ठ था, तो हम 5 और 3 को ले लिए हैं। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, और इस तरह का सवाल मोस्टली पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो है मासा ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है। तो मासा क्या होता है, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा का पूरा विभाजित कर दे, है ना, मासा यही तो होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा है ना, तो आप वही लेंगे, क्योंकि जो इसमें है वो इसमें है ना। यहाँ पे 2 का पावर 3 है, लेकिन हमको तो यही लेना है। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 का पावर 4 है, तो क्योंकि इसमें तो 4 है नहीं, तो हम यही वाला लेंगे ना, क्योंकि ये 2 का पावर 2 इसमें भी है, 2 का पावर 2 इसमें भी, और 2 का पावर 2 इसमें भी है। हम यही, क्योंकि हमको वो लेना है जो कॉमन हो, है ना। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 ले लेंगे, और इंटू 3 का पावर 3 इसमें है, और इसमें 3 का पावर 2 है, इसमें 3 का पावर 4 है, तो हम ये लेंगे 3 का पावर 2, है ना, क्योंकि 3 का पावर 2 इसमें है, इसमें भी 3 का पावर 2 है, और इसमें भी 3 का पावर 2 है, तो इसीलिए हम 3 का पावर 2 लेंगे। और अब यहाँ पे 5 का पावर 1 इसमें है, और यहाँ पे 5 का पावर 4 है, देखिए। लेकिन हमको तो वो लेना है जो तीनों में हो कॉमन ना, तो इसमें तो 5 का पावर 1 ही है, तो हम 1 ही लेंगे, 5 का पावर 1। अब यहाँ पे 7 का पावर 2 है, तो इसमें 7 का पावर 2 है, और बाकी ना इसमें है ना इसमें, किसी में 7 है ही नहीं, तो हम 7 लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें वही लेना है जो उभयनिष्ठ हो, है ना, जो तीनों में प्रेजेंट हो। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 तिया 9, और यहाँ पे 5। तो जब इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, और 9 दूनी 18, 180, है ना। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, और 20 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये इसका जो है HCF हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब हमको वो लेना है जो तीनों में प्रेजेंट हो, है ना। अगर आप कहें तो हम इसको प्रूफ करके दिखा दें, देखिए ये तो हो गया, इसका जो है आंसर हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे जो है 2, हम इसलिए इसको समझा रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 का पावर 2, है ना। और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 3 का पावर इंटू 3 का पावर 3, फिर इंटू 5 का पावर 4 लिखा हुआ है। अब हम इसको लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का पावर 1, और यहाँ पे फिर 2 का पावर 2, क्योंकि ये दोनों जब ऐड होगा फिर 2 का पावर 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3 का पावर 2, है ना, 3 का पावर 2 लिखा हुआ है। या तो आप इसको देखिए पूरा का पूरा खोल के लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 का पावर 3 लिखा है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 का पावर 4 लिखा है, आप मल्टीप्लाई में 5 बार 4 लिख दीजिए, है ना, इस तरह लिख दिए। अब ये हम पूरा का पूरा एकदम से ओपन करके लिख दिए कि कोई कन्फ्यूजन ही ना हो, है ना। समझने के लिए आप एक बार इसको समझ लेंगे तो फिर इस तरह से आप देख के फटाक से लिख देंगे कि जो सबसे छोटी होगी उसको आप लेना है, क्योंकि कॉमन वही चीज़ होगी। अब 7 तो इसमें था, लेकिन इन दोनों में था ही नहीं, तो इसीलिए हमने 7 नहीं लिया था। अब इसको कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 3 यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे 3 को 2 ही बार लिखेंगे, और यहाँ पे 5 एक ही बार है, तो 5 एक बार लिख दिए। अब इसको खोल लेते हैं, तो 2 यहाँ पे 4 बार है, तो 1 2 3 और 4, है ना। अब यहाँ 3 भी 4 बार दिया गया है, तो 3 को भी हम 4 बार लिख देते हैं, 3 2
3 और 4, और यहाँ पे 5 भी 4 बार लिखा है तो हम 5 भी 4 बार लिख देंगे, 5 × 5 × 5 × 5। और यहाँ पे 7 कितनी बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है। तो अब हमको वो लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा हम वही ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन था, हमने 2 ले लिया, तीनों में कॉमन है। यहाँ पे भी 2 तीनों में कॉमन है, हम यहाँ पे भी 2 ले लिए। अब यहाँ पे तो 2 है, लेकिन अब इसमें कोई भी 2 नहीं बचा है। तो अब इसमें है चाहे नहीं, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम तो लेंगे वही जो कॉमन होगा। तो अब इसमें 2 है ही नहीं, हम 2 को हटा देते हैं। अब हम 3 पे आ जाते हैं। तो 3 देखिए यहाँ पे तीनों में कॉमन है ना। यहाँ पे देखिए तीनों में 3 कॉमन है, तो हम ये वाला 3 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला भी तीनों में 3 कॉमन है, हम ये भी 3 एक और ले लेंगे। अब यहाँ पे भी 3 बचा, लेकिन अब बीच वाले में कोई 3 ही नहीं बचा, इसमें तो सिर्फ एक 5 ही बचा, बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो हम इसको क्यों लेंगे, है ना। अब यहाँ पे कोई 3 विन बचा ही नहीं है, तो हम 3 भी नहीं लेंगे। अब 5 पे हम आ जाते हैं। तो 5 देखिए यहाँ पे एक 5 जो है कॉमन है, तो ये वाला 5 हम ये वाला ले लिए, है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, है ना। यहाँ पे 2 बचा था, लेकिन 2 इसमें था ही नहीं, तो हम इसको 2 को भी छोड़ दिए थे। तो हम एक ये वाला 2 लिए, मल्टीप्लाई किए, एक ये वाला 2 लिए, मल्टीप्लाई किए, एक ये वाला 3 लिए, मल्टीप्लाई किए, एक ये वाला 3 लिए, मल्टीप्लाई किए, और एक ये वाला जो है 5 ले लिए, है ना। बस हमको अब इतने का ही मल्टीप्लाई करना था। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। वही चीज़ यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे मैंने एकदम से आपको समझा ही दिया कि आप इसको समझ ही लें। तो इस तरह से मतलब हमने ओपन कर दिया कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब देखिए 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 3 तिया 9। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 180 ही हो जाएगा। तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला सवाल। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, हम आपको एलसीएम से रिलेटेड सवाल, एलसीएम को भी समझा दिए अच्छे से और उससे रिलेटेड सवाल करवा दिए हैं, एचसीएफ भी समझा दिए हैं, उससे रिलेटेड सवाल भी करवा दिए 1-2। अब देखिए यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का मिक्स्ड सवाल जो है, तो इस तरह से एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। तो अक्सर ये पूछा भी गया है कई सारे एग्ज़ाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। और तो देखिए यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का एलसीएम 520 और एचसीएफ जो है मतलब लघुत्तम समाप्त वर्ते जो है 520 और महत्तम समाप्त वर्ते जो है एचसीएफ 4 है। यदि इनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये सवाल में पूछा गया है। तो 2 संख्याओं का एलसीएम है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है एक AB बराबर HL, AB बराबर HL, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें A क्या होता है, पहली संख्या, और B दूसरी संख्या। H क्या होता है, HCF, है ना, और L होता है LCM। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम इस सवाल को कर लेंगे। तो हमने ये समझा दिया, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो इस तरह से तो AB बराबर HL, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का एलसीएम है ना, तो हम यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे 520, क्योंकि यहाँ एलसीएम है तो एलसीएम लिख देंगे। और एचसीएफ 4 है तो ये मल्टीप्लाई में है, इसको 4 लिख देंगे, एचसीएफ हो गया। यदि इनमें से एक संख्या 52 हो तो यहाँ पे ए को हम मान लेते हैं कि 52 दिया गया है ना, 52 दिया गया और बी हमसे पूछा गया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमसे बी की वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखिए जो जो मान रखा हुआ था वही मान यहाँ पे रख दिए हैं, कोई वो नहीं है। और हमने फॉर्मूला आपको जो है बता भी दिया है कि इसका ये फॉर्मूला है। तो हमने मान रख दिया। अब हमको बी की वैल्यू, मतलब बी को दूसरी संख्या मानते हैं, बी की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे = 4 × 520 अपॉन ये 52 जो है नीचे चला आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो यहाँ भाग में हो जाएगा। अब इसको हम इससे कट कर देंगे तो एक बार चला जाएगा और यहाँ पे ये 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे b = क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10, 10 चौका 40, तो b की वैल्यू जो है 40 आ जाएगी। तो दूसरी संख्या ये है ना। दूसरी संख्या हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 40 होगी। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल था और था बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल।
देखिए अब यहाँ पे दूसरा एक सवाल दिया गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 से विभाजित करने से प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है, वह संख्या क्या होगी। तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दी गई है ना। छोटी से तो हम समझ जाएंगे कि जो है इसका हमें एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम इसका निकाल लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने अभी बताया आपको निकालना। 4, 5 और 6 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अब इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूना 4, 5 तो जाएगा नहीं, 2 तिया 6 और यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर इसको जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर अब हम इसको 2 से कर नहीं सकते, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 एकम 3 और यहाँ पे 5 रहने देंगे, फिर 3 एकम 3 और यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 है ना, ये सब तो एक एक ही है। और यहाँ पे जो है 7 तो जाएगा नहीं, 7 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम इसको जो है 7 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक है। तो अब ये इसका एलसीएम निकल आया। अब हम इसको लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7 तो 7 पचे 7 छक 42 हो जाएगा है ना। और यहाँ पे 0 तो 420 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या कहा गया है, देखिए सवाल में तो कहा गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की है ना। तो 4 अंक और ये तो 3 ही अंक का आया। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया है, तो ऑप्शन में भी कोई 3 अंक का तो दिया नहीं गया, 4 ही अंक के सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो अब ये होता है कि कोई ऑप्शन 2-3 अंक का दिया होता तो आप तो ऐसे समझ जाते, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है 4 अंक के दिए गए हैं। और यहाँ पे पूछा तो ये तो 3 ही अंक का आया। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसका कोई मल्टीपल होगा है ना। तो इसका कोई मल्टीपल, तो हम इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 840 हो जाएगा है ना। तब यहाँ तब भी 3 ही अंक का रहेगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी ये क्या हो जाएगा, 840 तब भी 3 ही अंक का है, जबकि हमसे तो 4 अंक का पूछा है। तो 4 अंक के लिए हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं, वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब 3 से करेंगे 3 0 0, 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो अब देखिए 3 से जब किए तो ये इसका मल्टीपल ही है ना। तो 420 का तो मल्टीपल है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसे विभाजित करने से प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता हो। तो यहाँ पे तो 460 आया, लेकिन उसने कहा है कि ये वो छोटी से छोटी संख्या है 4 अंक की, मतलब है ना 4 अंक की। 4 अंक की इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती जो 3, 4, 5, 6, 7 सबको विभाजित कर दे। लेकिन इसमें कहा है कि प्रत्येक दशा में 1 बचे। अब ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हुआ जा रहा है, कोई 1 बच ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, 1 ऐड कर देना है इसमें। तो जब 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1261। आपको देख लेना है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है 1261 का। तो देखिए ऑप्शन डी इसमें दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। तो अगर 4 अंक का नहीं कहा होता फिर तो हम इसी पे कोई वो करते, लेकिन उसने 4 अंक का कह दिया है पहले, तो उसका कोई मल्टीपल हमको ढूंढना पड़ेगा। तो उसका हमने देखा कि उसका मल्टीपल 3 से जब मल्टीप्लाई किए तो 1260 आया। लेकिन एक उसने कहा था कि शेषफल बचे। अब हम आप इसको 2 से अगर डिवाइड करके देखें तो भी एक शेषफल बच जाएगा, 3 से करेंगे तो भी, 4 से करेंगे तो भी, 5 किसी से भी ये जो संख्या दी गई है इससे किसी से भी करेंगे तो एक शेषफल बचेगा। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे HCF का एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल दिया गया है और अक्सर पूछा जाता है इस तरह का है। तो
ये सवाल इतना बड़ा है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है क्योंकि सवाल बहुत इजी है। तो देखिए लेकिन HCF एलसीएम से रिलेटेड जो सवाल आता है तो इस फॉर्म में पूछा जाता है। थोड़ा सा सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। बाकी पूछा तो HCF ही इसमें गया है, लेकिन सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सवाल को आराम से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो देखिए 3 पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है ना। 3 पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़े माप क्या होना चाहिए, है ना। अब बड़े से बड़े यहाँ पे लिखा, आपको समझ जाना है कि वो कॉमन फैक्टर आपसे पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF आपसे पूछा गया है। क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके, है ना। तो आप तो समझ गए कि आपसे HCF पूछा गया है। आप इसका चलिए निकाल लीजिए HCF। तो आप क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है उसको भाजक बना लेते हैं। और देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको चूज करना है। तो आप जब सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर निकल के आएगा। तो जो छोटी संख्या 403 है, फिर 434 है, फिर 465 है, तो छोटी संख्या को हम भाजक बना लेते हैं। तो 403 को हम 434 से जो है भाग देते हैं। 434 को 403 से हम भाग देते हैं, तो एक ही बार जाएगा, है ना। तो 403 एक बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा और यहाँ पे 33 बच जाएगा। तो ये 31 हो गया। अब 31 को हम किससे भाग देंगे, इसको भाग दे देंगे, 31 को भाजक बना देंगे। तो यहाँ पे इसको जब भाग दिए तो ये कितनी बार चला जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे 31 आ जाएगा, है ना। 31 आ गया। अब इससे इसको करेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, है ना। अभी इसको हम 3 उतार लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 30 या 90 और यहाँ 93 है, तो हम इसको 93 लिख देंगे, है ना। जब 31 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 93 आएगा। तो ये पूरा का पूरा कट गया, यहाँ पे 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है लास्ट भाजक जो होता है वही जो है HCF होता है ना। जैसा हमने बताया है कि लास्ट भाजक जो होता है, तो इसमें तो आया, लेकिन अभी तो ये 465 बचा हुआ है, तो हमको 465 को भी कर लेना है। 465, अब हम इसको भी डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे, 31 से ही करेंगे, है ना। तो अब हम इसको भी कर लेते हैं, तो ये भी 1 बार जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 31। अब 6 में जब 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और 4 में जब 3 जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना। अब हम इसको 5 को उतार लेते हैं यहाँ पे। अब 31 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि पढ़ सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पे हम अगर 31 को देखिए, यहाँ पे यहाँ पे हम 31 को जो है 5 बार अगर पढ़ते हैं, तो 5 एकम 5, 5 या 15, तो देखिए सीधा का सीधा 155 आ रहा है ना। तो हम 5 बार पढ़ लेते हैं, यहाँ 15 लिख देंगे और यहाँ पे 155 कर देंगे। तो जब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ 0 बच गया। तो यहाँ पे भी भाजक 31 और यहाँ पे भी, तो इसका जो है कॉमन फैक्टर HCF जो है 31 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। ये HCF से रिलेटेड सवाल था और थोड़ा सा सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बहुत अच्छा है और बहुत इजी भी, देखिए कितने थोड़े से जगह में कितनी आसानी से सॉल्व भी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। आप इस तरह से, जो लास्ट भाजक होता है वही भागफल, वही जो है HCF होता है। तो यहाँ पे लास्ट तो आ गया था, लेकिन यहाँ पे जो है तीन संख्याएँ दी गई थी, तो उसको भी हम इसको भी डिवाइड कर लिए, तो यहाँ पे भी लास्ट भाजक 31 ही आया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का सवाल दिया गया है, 2/3, 3/4 और 4/5 का मासा क्या होगा, है ना, ये पूछा गया है। तो ये भिन्न के फॉर्म में दिया गया है मासा हमको निकालने के लिए। तो जब भिन्न के फॉर्म में दिया गया हो तो इसका जो है एक फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, भिन्न का HCF, है ना, मासा को HCF ही तो बोलते हैं। HCF इज इक्वल टू भिन्न का HCF अपॉन भिन्न का LCM। तो ये होता है जब भिन्न के फॉर्म में दिया गया हो, तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है। और हमसे मासा पूछा गया है, तो भिन्न का मासा इज इक्वल टू भिन्न का
मासा अपॉन भिन्न का लासा, है ना। तो HCF इज इक्वल टू HCF अपॉन LCM, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब इसी पे बेस्ड हम निकाल लेते हैं। तो हमको सबसे पहले ऊपर वाले का मासा निकालना है। तो देखिए 2 2 3 और 4, ये 3 इसका हमें मासा निकालना है। तो देखिए इसमें तो कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है ना, कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन है तो एक कॉमन है, क्योंकि हम इसको देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 एकम 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 है, 3 एकम 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4 है तो 2 दूना 4 लिख सकते हैं। तो ना इसमें ये कॉमन है, तीनों में ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हाँ ये एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। 2 दूना 4, 4 एकम 4, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है ना, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसका मासा 1 हो जाएगा। अब हम इसका लासा निकाल लेते हैं नीचे वाले का। तो 3 4 और 5 का लासा क्या हो जाएगा, है ना। हम लासा ऐसे ही निकालते हैं। तो आप इसका लासा निकालेंगे 3 एकम 3, और ये यहाँ पे चला जाएगा। अब 4 का पढ़ लेते हैं, 4 एकम 4, और ये यहाँ पे अब फिर 5 का पढ़ लेते हैं, 5 एकम 5। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 4 20 तिया 60 हो जाएगा। तो ये 60 हो जाएगा। तो नीचे वाले का हमें LCM लेना था, ऊपर वाले का HCF लेना था। तो ऊपर वाले का HCF हम लिए तो 1 आ गया, और इसका 60 आ गया। तो आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं 2 3 और 4 का HCF हमने फॉर्मूले में लिख दिया था, तो हम इसलिए यहाँ पे ऐसे नहीं लिखे थे। HCF अपॉन 3 4 और 5 का LCM, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो जब ऊपर का HCF निकाले 1 आया, और नीचे का LCM निकाले 60 आया। ये इसका जो है आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे अच्छा सा सवाल छोटा सा एक दिया गया है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का लासा LCM क्या होगा, है ना। नहीं LCM नहीं, HCF यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का HCF क्या होगा। तो लगातार संख्या लेना है, अगर मान लो हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे कि 12 और 13 ले लेते हैं, है ना। हम मान लेते हैं कि 12 है और एक 13 है, तो ये लगातार प्राकृतिक संख्या है ना, 12 के बाद 13 ही आता है। तो हम इसका लासा अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हम 13 अंदर रखेंगे बड़ी संख्या को, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब फिर हम 12 को यहाँ पे लेके आएंगे, और तो यहाँ 1 12 ही हम 12 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो अंतिम भाजक 1 हो जाएगा। तो जो है यही इसका HCF हो जाएगा। तो आप कोई भी संख्या लगातार 2 ले लीजिए तो उसका HCF 1 ही आना है, क्योंकि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का HCF 1 ही होता है। तो इसका जो है आंसर 1 हो जाएगा HCF, है ना। ये इसका HCF, अगर आप कोई भी संख्या लगातार 2 ले लें और उसका HCF निकालें तो 1 ही आएगा। अगर मान लो आप ले लिए यहाँ पे 2 और 3 ले लिए, है ना। तो 3 का निकाल लेंगे तो 2 एकम यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब फिर इसको 2 को अंदर करेंगे तो 2 1 2 कम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे 0, तो लास्ट भाजक 1, यहाँ पे भी लास्ट भाजक 1। तो किसी भी 2 प्राकृतिक संख्या का जो है HCF 1 ही आता है, ये ऐसा रूल है। देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि 2 संख्याओं का LCM 2310 तथा HCF 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमको वही फार्मूला बेस्ड है, AB बराबर HL, यही वाला फार्मूला लगा देना है, AB इज इक्वल टू HL, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, LCM जो है, LCM कितना दिया गया है, 2310 दिया गया है ना, 2310 दिया गया है। और HCF कितना दिया गया है, 30 दिया गया है ना। HCF हो गया, ये LCM हो गया। और इनमें से एक संख्या, अगर हम मान लो कि यहाँ पे एक ही वैल्यू दी गई है 210, तो जब यहाँ पे 210 था तो हम इसको इधर लेके आए तो भाग में चला गया, और हमको B की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 और 3 2 हम 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21, और यहाँ पे 2 बचा, फिर 7 तिया 21। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 330, है ना। दूसरी संख्या हम यहाँ लिख दें, दूसरी संख्या
ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से AB = HL इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल काफ़ी बड़ा था, कितने छोटे में ये सॉल्व हो गया है और काफ़ी अच्छा सवाल भी है। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। तो अब यहाँ पे हमको ये समझ जाएंगे, यहाँ सबसे छोटी धनात्मक संख्या, तो हम समझ जाएंगे कि हमको LCM पहले निकालना है। तो हम इसका पहले LCM निकाल लेते हैं। तो 4, 5, 6 और 8 का हम लेते हैं LCM। तो जब इसका LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 2 दूना 4 और यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 2 तिया 6 और यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब फिर इसको जब 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और ये 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे और यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से जब करेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसको 3 से करेंगे, है ना, तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका ये LCM आ गया। अब हम इसको लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 और 40 और का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये इसका LCM आ गया। और उनसे कहा गया सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे इन सब से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। लेकिन अब ये तो 120 है और इसको हम किसी से भी भाग देंगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा और इसमें कहा गया है कि शेषफल 3 बचना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो जब 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 123, है ना, 1 2 3, तो 123 हो गया। अब 123 में जब हम 4 से भाग देंगे तो भी शेषफल 3 बचेगा, 5 से भाग देंगे तब भी शेषफल 3 बचेगा, 6 से भाग देंगे तब भी 3 शेषफल बचेगा और 8 से भाग देंगे तब भी शेषफल 3 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। तो हम 9 से भी भाग करके देखेंगे। तो जब हम इसको 9 से भाग करते हैं तो यहाँ पे 9 एकम 9, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे भी 3 उतार लिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, है ना। तो यहाँ पे 3 लिखे और यहाँ पे लिखे 27। तो यहाँ पे 13 में से 7 गया तो कितना बच गया, 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे तो शेषफल बच रहा है, जबकि इसने कहा है कि परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। तो अब हमको क्या करना चाहिए, तो 9 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। तो अब हम इसका कोई या तो फिर मल्टीपल होगा, तो आप इसको हटा दीजिए। अब इसका कोई मल्टीपल हम देखते हैं। तो जब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 0 0, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो ये 240 हो गया। तो अब 40 का जब हम देखें, अब 2 जब इसका मल्टीपल ही है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, सबसे मल्टीप्लाई होगा और कोई शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन इसने तो कहा है कि 3 शेषफल बचना चाहिए। तो हम इसमें भी अब 3 ऐड करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 243। तो अब 243 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3 बचेगा, 5 से करेंगे तब भी बचेगा, 6 से करेंगे तब भी 3 ही शेष बचेगा और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भाग देंगे ना, 4 से, 5 से, 6 से और 8 से, किसी से भी अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे 3 ही बचेगा शेष। और इसने 3 कहा भी, हम 3 ऐड कर दिए इसके मल्टीपल में। तो जब इस 2 से मल्टीप्लाई किए तो 240 आ गया, इसमें 3 ऐड किया और 243 आ गया। अब इस किसी से भी इन चारों में से हम भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। लेकिन इसने कहा है परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। तो अब हम इसको भी 9 से भाग करके देख लेते हैं। तो जब इसको 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 14 6 बच गया। अब यहाँ 63 आ गया तो 9 सत्ते 63। तो अब देखिए कोई शेषफल नहीं बचा। तो इसके मतलब ये संख्या जो है 243 होगी। तो ये आपको क्या करना है, LCM निकालना है, उसका कोई मल्टीपल ही आपको ढूंढना है। तो उसका मल्टीपल ये था, 240 था, उसमें 3 ऐड किए क्योंकि इसके हिसाब से शेषफल बचना चाहिए, इसके हिसाब से नहीं बचना चाहिए। तो जब इसका हम मल्टीपल देखें 243, तो 9 से जब हम भाग दे रहे हैं तो कोई शेषफल नहीं बच रहा है। तो इसका जो है ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छा सा सवाल भी था ये। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, यदि 15, 25, 30 और x का LCM 300 हो तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम पूछा गया है ना, तो हम सबसे पहले इसका LCM निकाल लेते हैं। 30 और x, अब पहले हम इतने का LCM निकाल लेते हैं। तो जब हम इसका LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको 5 से करते हैं तो 5 तिया 15 और 5 हम 25, 5 छक 30,
फिर इसको हम 5 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 रहेगा, 5 एकम 5 और यहाँ पे 6 ही रहेगा। अभी इसका जो है हम कर लेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अब 25 दूना 50 दिया 150 हो जाएगा, है ना। आप इसको 5 × 5 × 3 × 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि एलसीएम मतलब 300 आए। तो अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 एक ही बार है, तो 2 से 2 कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते है ना, अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते तो देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालते। 5 × 15 और 5 × 25, 5 × 36 और ये 4 तो जाता नहीं, तो 4 को यहीं लिख लेते। फिर 5 से जब इसको करते तो 5 एकम 5 या 3 तो ऐसे ही उतार लेते, फिर यहाँ 6 उतार लेते और फिर 4 से नहीं जाता तो 4 ऐसे ही लिख लेते। अब फिर 3 से जब करते तो 3 एकम 3 और यहाँ पे एक कुछ नहीं था, 3 दूना 6 और फिर यहाँ पे 4 लिख लेते ऐसे का ऐसे। अब इसको 2 से करते तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 दूना 4। अब फिर हमको एक बार 2 लिखना पड़ता तो 2 एकम 2। तो अब जब इसको अब हम करेंगे तो 300 आएगा। 5 × 25 दूना 50, 50 दिया 150 और 150 दूना 300। तो इस तरह से x का न्यूनतम मान जो है 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जब 4 रखे तभी उसका एलसीएम जो है 300 आया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है तो हमको इसका निकाल लेंगे वही एलसीएम, है ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा 12, 16 और 18 और 21। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 8 16, 2 9 18 और ये तो कटेगा नहीं। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 तियाँ जो है 6 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब फिर 2 से हम इसको करेंगे तो ये 3 रहेगा, यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 21। फिर 2 से जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 21। अब फिर इसको जब 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ पे जो है 3 तियाँ 9 और 3 सते 21। अब इसको फिर हम 3 से कट कर देंगे, तो जब इसको फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। अब इसको 7 से करेंगे तो जब 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, पूरा का पूरा ये हो जाएगा। तो अब इसको 7 से कर दिए हम। अब हम इसका निकाल लेंगे, देखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, है ना। 16 32 16 48 हो जाएगा और 7 21 हो जाएगा। तो 21 और 48 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ 6 4 10 का 0 हासिल 1 और यहाँ पे 1008 आ जाएगा, है ना। तो इसका आ जाएगा 1008, है ना, 1008 आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो अब ये तो इसका एलसीएम आ गया। इसमें पूछा गया वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो। तो अब हमको ये वाली जो संख्या है ये तो ऑलरेडी ही सबसे विभाजित है, तो इसमें हमको 7 ऐड कर देना है ना। तो हम जब 7 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15, है ना, और यहाँ पे 1 15 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1015 हो जाएगा। तो ये 1015 ही वो संख्या होगी जिससे हम जब 7 को घटा देंगे तो वह 12, 16, 18 और 21, है ना, सारी संख्याओं से जो है पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी। तो इसका जो है हम लिख दें 1015 में 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतया विभाजित होगी, है ना, विभाजित होगी। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या यही है ये।
है ना। तो बस कुछ था नहीं, थोड़ा सा सवाल को घुमाया फिराया गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये इस तरह मैं बार बार आपको रिपीट क्यों कर रही हूँ निकाल के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इस तरह से आप अगर एलसीएम निकालेंगे तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती है। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10 जोड़ने पर वह 12, 15, 18, 20 और 24 से विभाज्य हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछा गया, हम समझ गए कि हमें इसका लेना है एलसीएम। तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, इधर हम एलसीएम ले लेते हैं इसका 12, 15, 18, 20 और 24 है ना। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो यह जाएगा 6 बार, ये ऐसे रहेगा, ये 9 बार चला जाएगा और ये 10 बार और ये 12 बार चला जाएगा। अब फिर हम इसका ले लेते हैं 2 से, तो 2 तियाँ 6 और ये ऐसे ही चला जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये 5 बार चला जाएगा और ये 6 बार चला जाएगा। फिर हम इसका जब करेंगे 2 से, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये 15 बार ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा और ये 3 बार चला जाएगा। अब हम इसका कर लेंगे 3 से। तो जब इसका 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। अब फिर हम इसका करेंगे तो 3 से, तो यहाँ पे 5 ही रहेगा, 3 एकम 3 और यहाँ पे भी 5 रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं। और फिर इसका हम करेंगे तो 5 से चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 ना। तो ये इस तरह से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए अब हम इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 को 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, है ना। ये 360 आ जाएगा। अब हम 360 जो है हमसे क्या कहा गया, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10 जोड़ने पर वो 12, 15, 18, 20 और 24 से विभाज्य हो, है ना। 10 जोड़ने पर, लेकिन ये तो ऑलरेडी ही सारी संख्याओं से विभाजित है क्योंकि एलसीएम ही हम इसका लिए हैं। तो हमें जैसे ये देखो 12 से विभाजित है कि नहीं है, 12 तियाँ 36 हो जाएगा और 0 15 से भी विभाजित है, सबसे विभाजित है ऑलरेडी। लेकिन इसने कहा है कि जिसमें 10 जोड़ने पर वो 12 इन संख्याओं से विभाजित हो। तो हमें क्या करना है, इसको घटा देना है, इसमें से 10 को घटा देना है। तो हम जब 10 घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 350 बच जाएगा। तो 350 ही वह संख्या होगी, तो 350 ही वह संख्या होगी जिसमें 10 जोड़ेंगे तब वो संख्या जो है उससे पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसका जो है आंसर ये हो जाएगा 350। जब हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो फिर 360 हो जाएगा और फिर ये 12 से 15, 18, 20 और 24 सबसे विभाजित हो जाएगा क्योंकि एलसीएम ही उन्हीं उसका ही है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा सवाल भी था ये। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में हैं तथा उनका एलसीएम 660 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और इस तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में मोस्टली। तो देखिए आपको हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि AB इज इक्वल टू HL होता है ना। ये होती है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो गई और ये मासा हो गया, ये लासा हो गया, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लास मतलब हाईएस्ट कॉम एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है ना। तो अब यहाँ पे देखिए दिया एलसीएम तो दिया गया है और दो संख्याएं दी गई हैं, लेकिन रेशियो में दी गई हैं, एग्जैक्ट संख्याएं भी नहीं दी गई हैं और हमसे छोटी संख्या पूछा गया है। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं कि 5x है और इंटू का निशान लगाए तो इंटू लगा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई। और दूसरी संख्या 4x हम मान लेते हैं इज इक्वल टू HCl और वो एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम तो दिया गया है 660, तो हम 660 लिख लेंगे और एचसीएफ तो दिया नहीं गया है, तो हम एचसीएफ को x मान लेते हैं कि एचसीएफ इसका x है। अब इस तरह से हम रख देंगे।
तो HCF का जो है, अगर मान लो HCF दिया होता तो HCF का जो है मल्टीप्लाई इसमें करने से उस संख्या आ जाती कि कौन सी संख्या है ये और कौन सी ये संख्या है। तो HCF तो दिया ही नहीं गया है, तो हम HCF x मान लिए और पहली संख्या को 5x मान लिए, दूसरी संख्या को 4x मान लिए, और LCM तो दिया ही गया है। तो अब इसको चलिए x से ये x कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 5 चौक 20 हो जाएगा। 20x इज इक्वल टू 660। अब ये 20 इधर चला आएगा, है ना। जब 20 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 660 बटे 20 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गया और 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 33 बार चला जाएगा, है ना। 2 3 6, 2 3 6, 33 बार चला गया। तो अब x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 33, है ना। लेकिन हमसे x की वैल्यू तो पूछा नहीं गया है, HCF तो नहीं, हमसे पूछा गया है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या को अब जो बड़े अनुपात में है उसको बड़ी संख्या मानेंगे, जो छोटी है तो हम इसको 33 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का मान 33 आया है, देखिए यहाँ पे हम 4x माने थे तो मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। तो ये छोटी संख्या हो जाएगी। अगर इसी तरह आपको निकालना हो तो आप बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा दिया है इसको, और ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है, LCM HCF का है। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते, छोटी संख्या पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं के LCM और HCF मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 375 है ना, का गुणनफल, ये गुणनफल दिया गया है। LCM और HCF का गुणनफल जो है 375 है। यदि उनमें एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या दी गई, हमसे दूसरी संख्या पूछी गई है, तो जो हम फॉर्मूला अभी लगाए थे वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, AB इज इक्वल टू HL, है ना। यही फॉर्मूला तो हम लगाएंगे। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। तो LCM और HCF का गुणनफल तो यहाँ पे दिया ही गया है, इसका गुणनफल ही किया गया है, हमको मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये इन दोनों का जो है गुणनफल ये 375 दिया गया है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, यदि उनमें से एक संख्या 15 हो, तो हम मान लेते हैं कि जो है ए का वैल्यू जो है 15 दिया गया है और बी का वैल्यू नहीं दिया गया, हमसे बी की ही वैल्यू पूछा गया है। तो अब क्या करेंगे, ये तो दोनों का गुणनफल दिया ही गया है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी लिखिए और इसको 375 अपॉन 15 ये इधर भाग में चला जाएगा। अब 15 से हम इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 और यहाँ पे 7 बच गया, तो 15 बचे 75 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू जो है एक संख्या दी गई थी 15 और दूसरी संख्या यहाँ पे हम निकाल लिए 25 आ गया, ये इसका आंसर आ गया, है ना। इस तरह से इसका आंसर निकल आएगा इजीली, आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, वो कौन सी लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या का 37,825 में योग करने पर उसे 13 से विभाज्य बना देगी। तो इसका मतलब यही है कि ये संख्या अभी 13 से विभाजित है नहीं, तो इसमें हम ऐसा क्या जोड़ दें, योग लिखा है ना, योग करने पर उसे 13 से विभाजित हो जाए। तो हमें पहले इसका निकाल लेना है। चलिए इसका सबसे पहले हम भाग करके देख लेते हैं कि कितना इसका शेषफल बचता है। तो ये वाली संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे 37,825, और इसमें तो 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो आपको ऑप्शन का तभी पता चलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो 37,825 लिखा है। अब आप इसको सबसे पहले यहाँ पे 5 नहीं 13 से विभाजित बोला है ना, तो 13 से आपको विभाजित करना है इसको। तो 13 से जब इसको विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो 13 दूना 26, क्योंकि 13 दूना 26 करते हैं कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 39 हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 लिख लेंगे, 26। अब 7 में 6 गया तो कितना बचा, 1 बचा, 3 में 2 गया तो भी 1 बच गया। अब 11 तो 13 से छोटा है, तो अब इसको यहाँ पे हम 8 उतार लेंगे। तो अब 8 उतारेंगे, अब फिर 13 से भाग दिए तो 13 से कितनी बार चला जाएगा, 13 7 13 8 104, 13 9 117, है ना।
9 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे हम 117 लिख देंगे। तो अब 8 में 7 गया, 1 बचा, 1 में से तो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे 2 उतार लेते हैं, तो 2 उतारेंगे तब तो ये छोटा ही रह गया, 13 से अभी भी भाग नहीं जा रहा है उतारने के बाद भी, तो हमको यहाँ पे 5 भी उतारना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे एक बार 2 संख्या साथ में उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, है ना, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी उतार चुके थे, अब 5 भी उतारे तो यहाँ पे 0 उतार दिए। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 13 9 117, 13 2 नहीं 13 8 104 और 13 9 117। हाँ, और फिर जब 13 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लेंगे तो 130 आ जाएगा, तो इसके मतलब अभी भी 9 बार ही ये जाएगा, है ना। 13 9 117, तो यहाँ पे फिर 117 लिख देंगे। अब ये 15 में 7 गया तो 8 बचा, ये 1 यहाँ बचा तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे 8 शेषफल बच गया। तो अब यहाँ पे 8 तो बच रहा है, और कितना होता तो ये 13 से विभाजित हो जाता, अगर हम इसमें 5 जोड़ देते तो ये 13 आ जाता, तो ये विभाजित हो जाता, तो इसके मतलब 8 5 13 होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या पूछा गया है, कौन सी लघुत्तम संख्या, तो वो संख्या 5 ही होगी, क्योंकि 8 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और जब 13 का 13 रहेगा तो फिर एक बार विभाजित हो जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 ऐड करेंगे तो जो है ये संख्या 13 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल लिखा है कि मापक स्केल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जो 3 मीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर कपड़ों का पूरा एक सटीक मापन कर सके। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अधिकतम, तो अधिकतम जैसे देखेंगे हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमको इसका जो है HCF निकालना है, तो मासा निकालना है, क्योंकि अधिकतम लिखा है, अगर छोटा से छोटा ये सब लिखा रहता है तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे हमें LCM निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 मीटर 5 मीटर 90 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको जो है एक माप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे मीटर दिया गया और ये सेंटीमीटर में भी, तो हम सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए 3 मीटर यहाँ पे लिखा, 3 मीटर लिखा है ना यहाँ पे, तो 3 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 300 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। और यहाँ पे लिखा है 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर के, और 10 सेंटीमीटर अलग से है, तो यहाँ पे 510 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 मीटर और 10 सेमी, है ना, इज इक्वल टू 510 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे 12 मीटर 90 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा 1290 सेंटीमीटर के। तो अब हम इसको पूरे को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो इस तरह से मतलब ये 300 सेंटीमीटर 510 सेंटीमीटर और 1290 सेंटीमीटर दिया गया है। और अधिकतम लंबाई क्या होगी जो इसको मतलब पूरा का पूरा सटीक नाप सके, ये हमसे पूछा गया, तो हम इसका चलिए वही निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले जो दो छोटी संख्या रहती है एक को भाजक बनाते हैं और एक को जो है भाज्य बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 300 को हम लिख दे भाजक बना देंगे और 510 को अंदर लिख देते हैं, इसी तरह तो हम निकालते थे। तो इसका HCF जब निकालेंगे तो ये 300 है और ये 510 है, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जा सकता है, तो यहाँ पे 300 हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा और 5 में 3 गया तो 2 आ जाएगा। अब हम 300 को अंदर लिख देते हैं, तो जब ये कितनी बार जाएगा, ये तो एक ही बार जा सकता है, क्योंकि 210 एकम 210 और 210 को अगर 2 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, तो इसीलिए हमको एक ही बार करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 210, तो अब इसका 0 हो जाएगा और 10 में 1 गया तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, 0 और यहाँ पे बचेगा 9। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, अब इसको हम 290 को अंदर लिख लेते हैं। अब जब 290 को हम अंदर लिखेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 90 दूना 180, है ना, तो 2 ही बार जा सकता है, क्योंकि 3 बार करते हम तो बहुत ज़्यादा बार चला जाता, तो यहाँ पे बच जाएगा 30।
अब 30 जो बचा, अब हम 30 को जो है, अब 30 को बाहर लिख लिया और 90 को अंदर लिख लेंगे। तो जब ये कितनी बार जाएगा, 30 या 90, है ना। अब यहाँ पे बच गया 0, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है इससे डिवाइड हो गया, और यहाँ पे लास्ट भाजक जो होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे 30 बच गया, लेकिन अभी तो हमको ये वाली संख्या बची ही है, इसको भी तो हमें करना है। तो हम चलिए इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लें। तो 1290 हो जाएगा, और यहाँ 30 से इसको भी कर लेंगे। तो 30 से ये कितनी बार जाएगा, 30 या 90, और 30 चौका 120। तो अब यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे, और यहाँ पे 0 उतार लेंगे, बाकी ये। तो अब देखिए यहाँ पे 90 है। अब इसका हम अभी 90, अभी इससे हम पहाड़ा इसका पढ़ सकते हैं। तो 30 तिया यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 0 बच गया। तो यहाँ पे भी लास्ट भाजक 30 आया, यहाँ पे भी 30 आया, तो 30 सेंटीमीटर, और हम इसको कर लिए थे कन्वर्ट सेंटीमीटर में। तो 30 सेंटीमीटर ही सबसे बड़ी लंबाई होगी जो इन तीनों मापों को एकदम पूरा का पूरा सटीक माप सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना। 30 सेंटीमीटर माप ही हुआ माप, अधिकतम लंबाई, है ना। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इजीली निकाल लेंगे। तो ये एक अच्छा सा सवाल था, हमने कहा आपको करवा दें। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष जो है समान बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछा गया है, और प्रत्येक दशा में जो है शेष समान बचे, ऐसा कहा गया है। तो जो संख्या दी गई है, हम सबसे पहले इन संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे, है ना। इस संख्याओं का अंतर निकाल के हमको जो है इनका मासा निकालना है ना, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम चलिए इसका अंतर ले लेते हैं। 590, जैसे जब हम अंतर निकालेंगे और फिर अंतर का जो मासा निकल के आएगा, तो उस संख्या, ये क्या कहा गया, मासा जो होती है बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो मतलब जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है शेष समान बचे, ये कहा गया है। तो हम जब इसका अंतर निकालेंगे, अंतर का जो है मासा निकालेंगे, तो जो मासा निकल के आएगा वही तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो उस संख्या से, जब मासा से हम इन सभी संख्याओं में भाग देंगे, तो जो है जो शेष बचेगा वो समान बचेगा। चाहे इसको भाग देंगे, चाहे इसको उसी संख्या से भाग देंगे, HCF से ही, लेकिन तीनों को भाग देंगे तो जो है शेषफल जो है समान बचेगा। तो वही पूछा गया। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं का अंतर ले लेते हैं। तो 590 और 908, 908, है ना। जब इनका हम अंतर लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 8, है ना। और यहाँ पे 10 है, 10 में 9 गया तो 1 बच जाएगा, और यहाँ 8 बचा, 8 में 5 जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा। तो इसका और इसका जब अंतर लिए तो 318 आ गया। अब हम इसका और इसका अंतर ले लेंगे। तो 1014 माइनस 908, है ना। तो हम जब इसका अंतर लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 14 है, 14 में जब 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो है 0 है तो 0 ही रहेगा, और 10 में जब 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 में जब 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 106 आ गया। तो हम इसका और इसका अंतर ले लिए, फिर इसका अंतर ले लिया। अब इसका और इसका भी अंतर ले लें, क्योंकि हमें तीनों का अंतर लेना है। तो हम इसका जब अंतर लेंगे तब कितना बच जाएगा, 1014 माइनस 590, है ना। अब हम तीनों का अंतर जो है ले लिए। तो यहाँ पे 4 जो है 4 ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में 9 गया तो 2 बच जाएगा, और यहाँ बचा 9, है ना। 9 में 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो इस तरह से हम सबका इसका अंतर ले लिए, इसका ले लिए, फिर इसका ले लिए, तो सभी का हम अंतर ले चुके हैं। तो 318, 106 और 424 आ गया। तो अब हम इसका जो है HCF ले लेंगे, है ना। अंतर का HCF हम लिख दें यहाँ पे, अंतर का HCF निकालने पर तो अब चलिए इसका ले लेते हैं। तो जो पहले दो छोटी संख्या उसका हम लेते हैं। तो 106318, इसका हम सबसे पहले करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा ना। 106 को 3 बार करेंगे तो 318 हो जाएगा। तो यहाँ पे 318 सीधा का सीधा आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 106 ही इसका भाजक आ गया। लेकिन अब हम इसका भी करके देख लेते हैं 424 को। तो जब 424 को करेंगे किससे करेंगे, इसी से करेंगे, लास्ट भाजक जो होता है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, है ना। 6 चौक 24 और 100 4 बार तो 400 हो जाएगा। तो 424 चला गया। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे लास्ट भाजक की, यहाँ पे भी लास्ट भाजक की। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है 106 ही है, जिससे हम चाहे इसको डिवाइड करें, इसको करें, इसको करें, जो शेषफल बचेगा वो समान बचेगा तीनों में। अगर आप कहें तो हम एक का जो है एग्जाम्पल दे भी दें शेषफल ज्ञात करके। तो इसका HCF जो है 6 आ गया। HCF इक्वल टू 106, 106 आ गया। अब देखिए हम एक बार डिवाइड भी करके बता दें। देखो यहाँ पे 10 और 6 है, और इस जब हम 590 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना शेषफल बचेगा, कितनी बार ये जाएगा, 5 बार चला जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 530, और शेषफल जो बचा कितना 60 बच गया। तो यहाँ पे शेषफल 60 बचा। अगर हम इसको 908 को भी डिवाइड करें 106 से, तब भी शेषफल 60 ही बचेगा। चाहे हम इसको डिवाइड करें तब भी शेषफल 60 ही बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 106 ही वो संख्या है जिससे हम इन सबको डिवाइड करेंगे तो शेषफल समान बचेगा। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको इनका अंतर लेना है, अंतर का मासा निकालना है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं, अंतर का मासा निकाल देना है। तो बस इस तरह से निकाल देंगे आप। देखिए यहाँ पे सवाल जो है दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक जो है 15 है। तो उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है। ये तो रेशियो में दिया गया, ये तो एग्जैक्ट संख्या दी नहीं गई है। तो इसका योग हमसे पूछा गया। तो पहले हम निकालें तो संख्या, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, AB इक्वल टू HL, है ना। तो लगा दिया। तो ये पहली संख्या हो जाएगी, एक दूसरी संख्या हो जाएगी। तो ये रेशियो में दिया गया, इसीलिए हम 3x इंटू 4x इसको मान लेंगे, है ना। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और HCF इसका कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। और LCM तो दिया नहीं गया है। तो LCM हम इन दोनों का जब LCM निकालेंगे वही तो LCM हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का LCM निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 12x, है ना। 12x हो जाएगा इसका जब हम LCM निकाले। तो अब हमको सब मिल गई। हमको x का मान पहले ज्ञात करना है। जब x का मान हमें पता चल जाएगा तो हम ये इन दोनों संख्याओं को जान पाएंगे कि कौन सा है। तो यहाँ पे x से एक x कट गया और यहाँ से 4 3 12 हो जाएगा, है ना। और इस 3 से ये 3 उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई 15, है ना। ये तो x की वैल्यू है। अब हम जो है 3x और 4x इसको माने थे संख्या को। तो अब जब 3 में 15 गुणे 3 कर देंगे, है ना। तो ये पहली संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और 15 गुणे जब हम 4 करेंगे, इसको हम लिख दें पहली संख्या। और 15 गुणे 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये हो जाएगी दूसरी संख्या, है ना। अब हमको पता चल गया कि पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमसे योग पूछा गया, हम इसको ऐड कर देंगे इन दोनों संख्याओं को। तो 5 का 5 हो जाएगा और 6 4 10, तो यहाँ पे 105। तो
संख्याओं का योग जो है क्या का योग 105 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे।